हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आज आप लोगों को प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में बतलाने वाला हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रोनाउन की परिभाषा समझाई थी, उसे एक उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वो समझ में आया होगा। तो आगे आज हम लोग देखते हैं कि प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं। देखिए, मैंने हेडिंग लिया है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, तो हम लोग इसे पढ़ने से पहले इस वर्ड यानी काइंड क्या होता है इसको देखते हैं जरा सा। ठीक है, काइंड मतलब क्या होता है सभी चैप्टर में आप लोग देखेंगे, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, एडजेक्टिव हो या कोई भी चैप्टर हो, उसमें काइंड्स का जिक्र रहता है कि उसके प्रकार कितने होते हैं। तो एक साधारण उदाहरण देके मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए एक परिवार है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे सदस्य हैं। तो कोई सदस्य मेरा बेटा हो सकता है, कोई बेटी हो सकती है, कोई दादाजी होंगे, कोई दादी होंगी, कोई माता होंगी, कोई पिता होंगे। ठीक है, उस परिवार में ये अलग अलग उनको एक नाम दिया जाता है। परिवार में हर सदस्य की अपनी एक पहचान होती है। उसी तरह चैप्टरों में हर काइंड्स का अपना एक महत्व होता है। कहलाता तो वो चैप्टर का ही अंग है, लेकिन अगर स्पेशली पूछा जाए ये प्रोनाउन है, ये कैसा प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, तो उसे बतलाने के लिए हमें काइंड्स को पढ़ना जरूरी होता है। तो यही होता है काइंड। अब हम लोग इसे जानते हैं। देखिए, प्रोनाउन के 10 काइंड होते हैं। कितने होते हैं? 10। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। देखिए, प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं? तो 10 भेद होते हैं। और नाउन के कितने होते थे? 5 होते थे। तो जैसा हम लोगों ने नाउन में सभी काइंड्स को एक एक करके जाना, उसी तरह हम लोग प्रोनाउन में भी एक एक करके उन सारे प्रोनाउंस के काइंड्स को जानेंगे। तो सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड है पोसेसिव प्रोनाउन। फिर है मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक है मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर है इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो देखिए, अभी मैंने 5 काइंड्स के नाम को लिखा है। अब हम लोग इसका हिंदी भी जानते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, इसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन, इसे हम अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर है मेरा इनडेफिनिट प्रोनाउन, इसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
तो देखिए, अब हम लोग इसे एक-एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आई, वी, ही, इट, ये सब इसके कुछ उदाहरण हैं। यानी किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु के नाम के बदले हम लोग जिस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मेरा पोसेसिव प्रोनाउन। इसका हिंदी है अधिकारवाचक सर्वनाम। यानी जिस प्रोनाउन से मेरा अधिकार का बोध होता है उसे हम लोग कहते हैं पोसेसिव प्रोनाउन, यानी अधिकारवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है कि जो करता है यानी सब्जेक्ट है, जैसे कोई काम कर रहा है तो उसका असर उस पर खुद पड़ रहा है, तो वो मेरा कहलाता है रिफ्लेक्सिव यानी निजवाचक। निज यानी खुद, स्वयं, स्वयं पे उसका असर पड़ रहा है, तो वो मेरा आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट है मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव यानी निश्चयवाचक। जिस प्रोनाउन से मेरा किसी निश्चित चीज का बोध हो रहा है, जिससे निश्चितता का बोध हो रहा है, उसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और एक है मेरा इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी इससे मेरा निश्चितता का बोध नहीं होता है, यानी किसी अनिश्चित चीज के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो ये मैंने 5 काइंड्स के बारे में बतलाया है। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट और मैं आप लोगों को बतलाता हूं। देखिए, नेक्स्ट है मेरा 6 एम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उसके बाद है मेरा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। और लास्ट है मेरा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है। तो देखिए, नेक्स्ट भी मैंने लिखा है। एक है मेरा एम्फेटिक प्रोनाउन, फिर है मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, फिर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, फिर है मेरा रिलेटिव प्रोनाउन, और लास्ट है मेरा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो अब इसे हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी मैं लिखता हूं। जोरदायक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है मेरा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसे हम परस्पर बोधक सर्वनाम कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध बोधक सर्वनाम। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए, मैंने बाकी के काइंड्स को भी लिखा है। अब इसे एक एक करके समझने का कोशिश करते हैं। तो उसके बाद है मेरा एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसे जोरदायक सर्वनाम कहते हैं। यानी जोरदायक का मतलब किसी भी प्रोनाउन में जोर देने का ये काम करता है। इसमें जैसे होता है माई सेल्फ, योर सेल्फ आदि, बहुत सारे इसमें उदाहरण होते हैं। जब मैं आपको इसका एग्जाम्पल बतलाऊंगा तो और डिटेल में बतलाऊंगा।
नेक्स्ट है मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसे हिंदी में व्यष्टि वाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें हम लोग इच का, आइदर का, नाइदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक समय में एक ही का ये बोध करवाता है, इसलिए हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में रखते हैं। नेक्स्ट है मेरा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर बोधक सर्वनाम, यानी आपस में ये पारस्परिक संबंध को दर्शाता है, तो वैसे प्रोनाउंस को हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन में रखते हैं। नेक्स्ट है एक मेरा रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध बोधक सर्वनाम। संबंध बोधक, तो जैसा नाम से ही इससे पता चल रहा है कि इसमें संबंध को दर्शाया जाता है। इस प्रोनाउन का यूज करके हम लोग, जैसे किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन प्रयुक्त हुआ है, तो उसमें एक दूसरे का वो संबंध को दर्शाता है और उसके लिए हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है मेरा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन में प्रश्नवाचक, यानी जिससे हम प्रश्न पूछ सकें, जिससे हम क्वेश्चन कर सकें, तो वैसे प्रोनाउंस का यूज करते हैं। तो देखिए, मैंने आप लोगों को 10 काइंड्स के बारे में बतलाया है और इसे डिटेल में समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उन एग्जाम्पल्स के साथ सारे काइंड्स को फिर से बतलाऊंगा, तब आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।